हेलो, मेरा नाम कार्तिक कैथल है और आज हम देखने वाले हैं कि हमारा प्यारा सा क्यूट सा इंटरनेट कैसे काम करता है। तो हमारा इंटरनेट कैसे काम करता है, जैसे कि हमने google.com सर्च किया एक ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र कई सारे होते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, ब्रेव ब्राउज़र हो गया या फायरफॉक्स हो गया। तो ब्राउज़र कई तरह के होते हैं। तो ब्राउज़र एक अलग चीज़ है और google.com ये अलग चीज़ है। google.com क्या है कि ये तरह का सर्च हो जाए जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए कि गूगल सर्च.com कैसे काम करता है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो क्रोम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर आप अलग अलग तरह की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि google.com हो गया, youtube.com हो गया, facebook.com हो गया, instagram.com हो गया। तो हर तरह की हम वहाँ पे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको इससे ये हिंट तो मिला ही होगा कि ये सारे नाम अलग अलग क्यों हैं। तो ये सब अलग अलग ही होते हैं, ये इसे हम डोमेन नेम कहते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में कुछ मतलब होमवर्क मिला होगा तो उसे गूगल में ढूंढते हैं या फिर यूट्यूब में ढूंढते। तो वो आपने अगर मान लो google.com में एक मतलब सर्च किया या फिर एक्सेस किया कि मुझे कुछ किसी के बारे में जानकारी लेना है, तो वो उसके बारे में अलग अलग बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए होंगे, वो जाके सेव हुआ होगा सर्वर में। सर्वर से जब आप उसे जब आप वो सर्च करते हो तो वो सर्वर आपने उससे रिक्वेस्ट भेजा तो वो आपको रिस्पॉन्स में उसके सारे लिंक्स या फिर वीडियोस देता है। जैसे कि पता है कि सर्वर एक नॉर्मल सा कंप्यूटर है, वो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेस कर मतलब स्वीकार करता है और उसके तौर पे हमें वीडियोस या फिर डिटेल्स देता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रमन और अभी तक हमने जो इंटरनेट के बारे में जाना उसमें हमने बहुत सी चीज़ें जानी, लेकिन अभी तक हमने जाना जो रिस्पांस भेजता है उसे हम सर्वर कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई रिस्पांस भेज रहा है तो किसी चीज़ पे भेज रहा होगा। एग्जाम्पल फॉर हमारा कोई मैथ टीचर है, हम उससे कोई डाउट पूछते हैं तो वो हमें उसका डाउट क्लियर करता है। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें डाउट क्लियर किया यानी रिस्पॉन्स भेजा और हमने उन्हें किया रिक्वेस्ट। तो सेम प्रोसेस इसी में होती है। जो हमें रिस्पॉन्स भेजता है उसे हम सर्वर कहते हैं और जो रिक्वेस्ट भेजता है उसे क्लाइंट कहते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे करता है, क्लाइंट कौन है? तो क्लाइंट और कोई नहीं, हम ही है, जो कि हम ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो कैसे? तो ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट हम कैसे करते हैं? अब ये मत पूछना कि ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र क्रोम होता है, तो हम क्रोम को कह सकते हैं कि वो एक क्लाइंट है। तो ऊपर से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जानकारी देता है वो सर्वर और जो जानकारी लेता है वो क्लाइंट। तो अब ये जो है सर्वर और क्लाइंट, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्शन मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। इनके बीच में योगदान होता है डीएनएस और आईपी एड्रेस का। अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले आपने क्या देखा, तो मैं अगर शॉर्ट में बताऊँगी, जो जानकारी आपको देता है, ठीक है, उसे हम सर्वर कहेंगे, और जो जानकारी ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइंट कहेंगे, ठीक है। तो इसके आगे अगर मैं आपको बताऊँ, जो कि गूगल का डोमेन, जो कि google.com, ठीक है, जब आप उसे क्रोम में एंटर करते हो तो क्या होता है? हमारे सामने एक गूगल का होम पेज ओपन होकर आता है, ठीक है। तो वो होम पेज कहाँ स्टोर होता है? वो होता है एक सर्वर पे। अभी सर्वर क्या होता है? तो भाई वो जो होम पेज है उसको सर्वर स्टोर करके रखता है। तो कोई अलमारी हो गई या फिर कोई फ्रिज होगा? नहीं भाई, वो एक नॉर्मल प्रकार का कंप्यूटर हो, ठीक है ना। तो जब हम google.com सर्च करते हैं तो ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कौन से सर्वर पर जाना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्वर होता है एक नॉर्मल प्रकार का कंप्यूटर होता है और हर एक कंप्यूटर की एक यूनिक आइडेंटिफाई होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? आईपी एड्रेस। हम आईपी एड्रेस क्या करता है? जैसे कि कोई हमारा डोमेन नेम है, जैसे google.com, जब हम उसे सर्च करते हैं तो वो कौन से सर्वर पे वो उसके आईपी पे वो रिक्वेस्ट डालेगा। तो ये होता कैसे, ठीक है। तो हम इस पर एक और सर्वर की हेल्प लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डीएनएस। और डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब उसका काम क्या होता है? तो मैं आपको अगर एक एग्जांपल में बताऊँ तो एक फ़ोन बुक की तरह होता है वो। अब फ़ोन बुक क्या होता है? देखो, ज़्यादातर लोग को नहीं पता होगा, फ़ोन बुक में ऐसा होता है कि जो हम किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसमें मिल सकती है। जैसे किसी का नाम हो तो उसके सामने उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो सारे यूआरएल होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है तो google.com, तो उसका हमें आईपी एड्रेस उससे मिल सकता है। जैसे कि कोई डोमेन नेम है लाइक google.com, जब हम उसे सर्च करेंगे तो कौन से सर्वर पे आईपी भी होगा सर्वर पे, वो उसे पता होगा और वो क्या करेगा? वो हमें वहाँ पे भेज देगा। और फिर क्या? फिर हमारा इंटरनेट काम करने लगेगा। अब तो इंटरनेट भी काम करने लगा है। तो क्या कर रहे हो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, फिर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।